मैं आप सबके साथ में कुछ होम ऑर्गेनाइजिंग आइडिया शेयर कर रही हूँ। घर के अंदर कुछ ऐसे डेड स्पेस और कुछ हिडन स्टोरेज होते हैं जिन्हें हम प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे ही आइडियाज पिक करे हैं कि किस तरीके से आप इन स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हैं स्टोरेज के लिए। नमस्ते, मैं हूँ प्रियंका और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। क्या आपके भी घर में फुटवेयर्स कुछ इस तरीके से इधर उधर पड़े रहते हैं? तो इन्हें ऑर्गेनाइज़ करने के लिए आप सोफ़े के नीचे जो स्पेस होता है या फिर बेड के नीचे जो स्पेस होता है उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्लिपर्स कुछ इस तरीके से रखते हैं तो वो विजिबल रहते हैं, तो उस विजिबिलिटी को अवॉइड करने के लिए आप इस तरीके से कार्टन बॉक्स ले सकते हैं। कार्टन बॉक्स आपको उसी साइज़ में कट करना है जो कि ईजिली बेड के नीचे स्लाइड हो जाए और फिर इसमें आप जो भी फुटवेयर्स हैं उन्हें ऑर्गेनाइज़ करके रख दें। ये एकदम किड फ्रेंडली है और आप देखिए जैसे ही मैं इसे यहाँ पर स्लाइड कर रही हूँ बिल्कुल भी बॉक्स विजिबल नहीं होगा। आप चाहें तो इसमें सुंदर सा एक पेपर लगा के इसको थोड़ा सा और डेकोरेट भी कर सकते हैं, एकदम बजट फ्रेंडली। कुछ टाइम पहले मैंने आप सबके साथ एक DIY अंडरबेड कार्ट शेयर किया था जिसमें आप एक बड़ा सा कार्टन बॉक्स यूज़ कर सकते हैं और उसमें इस तरीके से 4 व्हील्स लगा दें जिसकी वजह से इसे स्लाइड करना इजी हो जाएगा और फ्रंट में एक हैंडल फॉर इजी एक्सेस। इस बॉक्स को अभी तक मैं यूज़ करती हूँ अपने सोफ़े के नीचे जो भी एक्स्ट्रा कोरियर्स आते हैं उन्हें ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। मैंने सोचा इसको फिर से इस वीडियो में ज़रूर इंक्लूड करा जाए, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। हमेशा ये सोचना कि हम ओपन शेल्फ में किसी भी तरीके का स्टोरेज क्रिएट नहीं कर सकते हैं, देन यू आर कम्प्लीटली रॉन्ग। क्योंकि ओपन शेल्फ सिर्फ और सिर्फ डेकोरेटिव पीसेस रख के उस एरिया को डेकोरेट करने के लिए नहीं होते हैं। थोड़ा सा क्रिएटिव होके आप ब्यूटीफुल कार्डबोर्ड बॉक्सेस रख के स्टोरेज क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इस बॉक्स के अंदर मैं स्टोर करती हूँ नीडल एंड थ्रेड। जब मैं इसे कवर कर देती हूँ तो ये सुंदर सा डेकोर पीस में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरीके से इस तरीके की जूट या केन की बास्केट्स भी आप रख सकते हैं और एडिशनल स्टोरेज क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से जो दिवाली में गिफ्ट बॉक्स रिसीव होते हैं वो भी काफ़ी स्टर्डी क्वालिटी के होते हैं, आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं इसी तरीके से स्टोरेज क्रिएट करने के लिए। जैसे इस गिफ्ट बॉक्स के अंदर मैं कुछ रैंडम चीज़ें यहाँ पर स्टोर कर रही हूँ और फिर जब मैं इसको इस कॉर्नर पर रख देती हूँ तो ये डेकोरेटिव पीस में कन्वर्ट हो जाता है। थोड़ा सा क्रिएटिव होकर अगर हम चीज़ों को और अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं तो स्टोरेज के साथ साथ हमें डेकोरेटिव पीस भी मिल जाता है। मोस्टली अब सबके ही बेड में कुछ इस तरीके से स्लाइडिंग वाले ड्रॉर्स होते हैं, बट इसमें आप डेली यूज़ की चीज़ें ऑर्गेनाइज़ नहीं कर सकते हैं बिकॉज़ यहाँ पर डस्ट बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट होती है। तो जो भी मेरे एक्स्ट्रा डेकोर पीसेज हैं मैं यहाँ पर उन्हें ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। उसे डस्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए मैं इस तरीके से एक प्लास्टिक शीट लेकर के उसे कवर कर रही हूँ। इसी तरीके से जो भी आपके हैंडबैग्स होते हैं जिन्हें आप फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करते हैं उन्हें भी आप यहाँ पर स्टोर करके रख सकते हैं। प्लास्टिक बैग या फिर कुछ इस तरीके से गार्बेज बैग के अंदर इसे आप पहले डालिए और फिर उसके बाद में आप इसे एक के ऊपर एक स्टैक करके रख दीजिए। अब क्योंकि हम चीज़ों को कवर करके रखते हैं तो डस्ट नहीं एक्यूमुलेट होती है, जैसे कि आप इस बास्केट में देख सकते हैं। क्योंकि इस बास्केट को तो मैंने कवर नहीं करा है बट इसके अंदर जो भी मेरे क्लचेस थे उन्हें मैंने प्लास्टिक शीट या गार्बेज बैग से ज़रूर कवर करा था, तो उनमें एक भी डस्ट एक्यूमुलेट नहीं हुई है। सिमिलरली आप न्यूज़पेपर भी यूज़ कर सकते हैं बट न्यूज़पेपर के साथ साथ आपको इसे फ्रीक्वेंटली चेंज करना पड़ेगा। घर में बच्चे हैं तो टॉयज़ भी होंगे। स्पेशली बॉल्स को अगर आप इस तरीके से बास्केट्स में रखते हैं तो उन्हें ऑर्गेनाइज़ करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो बॉल्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए आप इस तरीके से एक स्क्वायर शेप में लॉन्ड्री बास्केट यूज़ कर सकते हैं। नीचे इसमें बीस आता है जिसकी वजह से इसमें और भी ज़्यादा फर्मनेस मिल जाती है। वेलक्रो दोनों साइड में अटैच्ड है लिड के लिए और फिर कुछ इस तरीके से आप इसके लिड को ओपन कर सकते हैं। देखिए एक छोटे से स्पेस को मैंने कितने अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करा है क्योंकि इसकी विड्थ काफ़ी कम है और हाइट बहुत ज़्यादा है, तो स्पेस भी यूटिलाइज़ हो रहा है और मेरा जो एक प्रॉब्लम था इन बॉल्स को या जो रैंडम टॉयज़ हैं उन्हें ऑर्गेनाइज़ करने का वो भी फुलफ़िल हो रहा है। इसी तरीके से मैंने पहले भी शेयर करा है कि जो ओटोमेन होते हैं आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं बच्चों के एक्स्ट्रा टॉयज़ स्टोर करने के लिए।
नेक्स्ट हैक शेयर करने से पहले आप सबके साथ में मामाअर्थ की उपटन फेशियल किट शेयर कर रही हूँ। तो इस तरीके से 6 ट्यूब्स आते हैं जिसमें प्रॉपरली स्टेप्स मेंशन्ड है। तो सबसे पहले जब आप स्टेप 1 वाली क्रीम या ट्यूब ओपन करते हैं तो इसमें क्लेंजिंग मिल्क है, जिससे कि आप अपने फेस को बहुत अच्छी तरीके से क्लीन कर सकते हैं। अगेन आप ट्यूब 2 उठाएंगे जिसमें स्टेप 2 मेंशन है, उसमें स्क्रब है, तो आप अपने फेस को अच्छी तरीके से स्क्रब कर लीजिए। इसी तरीके से सारे ट्यूब्स के ऊपर प्रॉपरली स्टेप्स मेंशन्ड है, उसके अकॉर्डिंगली आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। इससे एकदम आपको नेचुरल ग्लो आता है, आपका स्किन टेक्सचर जो है वो एकदम क्लीन हो जाता है। टर्मरिक में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। सेफ्रन जो है वो आपकी स्किन को और भी ज्यादा नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करता है। All Mamaearth products are free from any harmful chemical and they're all natural. You can use my code which is DECOR2023 to get an extra 20% off at mamaearth.in. मामाअर्थ के ऑफलाइन स्टोर्स भी अवेलेबल हैं, तो रिसेंटली अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Mamaearth has recently launched their app from where users can get an early access to their sales and discounts. एक और हिडन स्टोरेज या फिर डेड स्पेस की अगर मैं बात करूं जिसे हम यूजुअली यूटिलाइज नहीं करते हैं स्टोरेज के लिए, वो एरिया होता है आपके टेबल के नीचे वाला पोर्शन। आप चेयर अगर सेंटर पे रखते हैं तो साइड में स्पेस जाता है, और साइड में रखते हैं तो लेफ्ट एंड राइट साइड में स्पेस खाली रह जाता है। तो उस स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए आप इस तरीके से प्लास्टिक बास्केट्स यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सुंदर सा प्लास्टिक बास्केट, थोड़ा स्टडी सा बास्केट लेके इस तरीके से एक कॉर्नर पर रख दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर जो बेड टेबल है मैं उसको भी यहाँ पर ही स्टोर करके रखती हूँ। विजिबल भी नहीं होता है और मेरे को इसे यूज़ करना भी ईजी हो जाता है। जो भी मेरी कैमरा एक्सेसरीज़ हैं ट्राइपॉड से रिलेटेड मैं यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। सुंदर भी लगता है, जब मुझे नीड होती है मैं इसे यहाँ से पिक भी कर सकती हूँ। अब अगर आप चाहें तो इस तरीके के जो वोवन बास्केट्स आते हैं उन्हें यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ में लिड भी आई है और इसे आप बहुत ईजिली मशीन में वॉश भी कर सकते हैं अगर ये गंदा हो जाए। आप इस तरीके की बास्केट्स भी यूज़ कर सकते हैं और इसे भी आप कुछ इस तरीके से एक कॉर्नर में टेबल के नीचे रख दें और स्टोरेज क्रिएट कर लें। रिसेंटली मैंने कुछ कमेंट्स रिसीव करे थे कि लॉन्ड्री के बाद में जो वॉश्ड क्लोथ्स होते हैं जिन्हें हमें बाहर आयनिंग के लिए भेजना होता है, उन क्लोथ्स को हम कैसे स्टोर या फिर ऑर्गेनाइज करके रखें ताकि वो घर में क्लटर भी क्रिएट ना करें। तो इन क्लोथ्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए आप कोई भी एक छोटा सा कॉर्नर, जैसे कि ये डाइनिंग स्पेस में कॉर्नर है, उसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब आप एक सुंदर सी बास्केट ले लें। ये लॉन्ड्री बास्केट है जिसे मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। इसे किस तरीके से असेंबल करना है वो इसमें इंस्ट्रक्शंस आते हैं। आप उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके इस बास्केट को प्रॉपरली DIY करके असेंबल कर सकते हैं। और क्योंकि इसमें लिड है जो इसे और भी ज़्यादा एफिशिएंट बना देता है इस तरीके के काम के लिए। तो यहाँ पर इस कॉर्नर पर मैंने इन बास्केट को रख दिया। लिड ओपन करिए, जो भी आपके एक्स्ट्रा आयनिंग वाले क्लोथ्स हैं यहाँ पर आप उन्हें स्टोर करके रखिए। जो भी इसे देखेगा उसे समझ में नहीं आएगा कि इसमें आपने आयनिंग के क्लोथ्स रखे हैं। और थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए ऊपर आप इसमें कोई डेकोरेटिव पीस भी रख सकते हैं। कभी कभी हम सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होकर बहुत सारी चीज़ें परचेज़ कर लेते हैं। उसी में से एक था ये कप ऑर्गेनाइज़र। इस कप ऑर्गेनाइज़र में 6 स्लॉट्स हैं, यानी कि आप 6 कप यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है बिकॉज़ इसके जो स्लॉट्स हैं वो पास पास हैं, जिसकी वजह से आप अगर पीछे वाला कप निकालते हैं तो आगे वाले कप के गिरने के चांसेस होते हैं। तो यानी 6 कप की जगह आप यहाँ पर सिर्फ 3 ही कप्स रख सकते हैं, जो कि वेस्ट ऑफ मनी है। बट अगर आपके पास इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र है तो यहाँ पर आप कैप्स डेफिनेटली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इन कम्प्लीटली 6 स्लॉट्स के अंदर, कुछ इस तरीके से आपके वार्डरोब में। इसे पुल करिए और जो भी कैप आपको चाहिए वो निकाल लीजिए। कभी कभी हमें बस थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की ज़रूरत होती है। जब भी आप बाहर शॉपिंग के लिए जाते होंगे, चाहे ग्रॉसरी हो या फिर नॉर्मल शॉपिंग, आप प्लास्टिक या फिर जो पेपर बैग्स मिलते हैं उन्हें अवॉइड करते हैं और उसके लिए आप इस तरीके के जो बैग्स होते हैं उन्हें ज़्यादा यूटिलाइज़ करने के लिए ट्राई करते हैं। तो उन्हें ऑर्गेनाइज़ करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप इस तरीके का एक सुंदर सा बास्केट लें और फ्रिज के ऊपर ये जो स्पेस होता है जिसमें हम कोई भी चीज़ नहीं रख सकते हैं, बट अगर हम इसको
एक डेकोरेटिव स्टोरेज की तरह यूज़ करेंगे तो आप डेफिनेटली ये जो आपके एक्स्ट्रा शॉपिंग बैग्स हैं उन्हें आप कुछ इस तरीके से स्टोर करके फ्रिज के ऊपर रख सकते हैं। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर आपने एक्स्ट्रा शॉपिंग बैग्स ऑर्गेनाइज करके रखे हैं, और देखने में भी सुंदर लगेगा और बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है इसे यूज़ करने के लिए भी। एक और डेड स्पेस जो कि आपके डोर के पीछे होता है, यहाँ पर आप नेल हैंग करके पर्स या जो बैग ऑर्गेनाइजर होता है उसे कुछ इस तरीके से हैंग कर सकते हैं। इसमें काफ़ी बड़े स्लॉट्स गिवन हैं जिसमें आप बहुत आराम से जो भी आपके एक्स्ट्रा पेपर बैग्स हैं उन्हें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़, इसके अंदर 6 स्लॉट्स हैं बैक और फ्रंट में, जहाँ पर आप डिफरेंट साइज़ के बैग्स ऑर्गेनाइज करके बहुत ईजिली रख सकते हैं। इस तरीके से हैंग कर दीजिए। काफ़ी कम स्पेस लेता है और यहाँ से बैग्स को निकालना और वापस इसके अंदर रखना काफ़ी ज़्यादा इजी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोर के पीछे जो डेड स्पेस है आप इसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं चार्ट पेपर, गिफ्ट पेपर या वॉलपेपर रोल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। जब आप कॉर्नर में इस तरीके से बास्केट में इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं तो दीज बास्केट केप्ट ऑन फॉलिंग, तो उसे अवॉइड करने के लिए आप इस तरीके से डोर के ऊपर ये जो हैंगिंग लॉन्ड्री बैग है इसे हैंग कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़, ये बैग टॉप में कुछ इस तरीके से ओपन है विच मेक्स इट अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजर। ये बैग थोड़ा सा हाइट में बड़ा था तो मैंने इसे फोल्ड करके यहाँ पर कुछ स्टेपल्स कर दिए हैं। आप इन पेपर्स को अच्छी तरीके से रोल करिए और इस बैग के अंदर इंसर्ट कर दीजिए। बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेगा। जब भी आपको इन पेपर्स को निकालना हो आप बहुत ईजिली इस स्पेस को एक्सेस भी कर सकते हैं। जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ, हमें किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइज़र को सिर्फ उस एक पर्टिकुलर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए नहीं यूज़ करना चाहिए। थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोच करके हम एक ऑर्गेनाइज़र को बहुत मल्टीपर्पज़ वेज में घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो एंड आई होप कि आज इस वीडियो में दिखाए गए ऑर्गेनाइजिंग टिप्स आप सबके लिए यूजफुल होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। I will see you next time with another exciting video. Till then, enjoy, take care, and bye bye.